अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, स्पेशली जो डिसीजन मेकिंग की हमने अभी बातें पढ़ी हैं उनके से रिलेटेड है। तो डाटा छोटा छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5 साल का डाटा है, और ये कैश फ्लोज मिलेंगे या आएंगे या जाएंगे। माइनस मीन्स ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी जो है प्लस मीन्स ये मैं रिसीव कर रहा हूँ। आई जो एट द टाइम रखा है वो हमने 10% रखा है। इसको करने के दो तरीके। पहले मैं सबसे आसान वाला कर देता हूँ जो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है। एक्सेल के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एनपीवी। फॉर्मूला आ गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगी। एनपीवी फाइंड आउट करनी है, तो एनपीवी के लिए सबसे पहला जो डाटा मांगता है वो मांगता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में अगर आप मूव करें साइड पे तो आप जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा डाल देंगे, ये इंटरेस्ट रेट हो गया। ये आपके कैश फ्लोज हो गए जो आपको रिसीव होने, जिनको आप डिस्काउंट करना चाहते हैं 10% के ऊपर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपके पास एनपीवी आ जाएगी ऑफ ऑल इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आ जाएगी इनफ्लोज। ये क्या मतलब है कि जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने हैं ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज हमने पहले ही फाइंड आउट, हमें पहले ही पता है, वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो आ रही है -5000। तो अगर मैं इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एनपीवी आ जाती है। अब माइनस नहीं करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में गिवन है। ठीक है। तो हमें कहा है कि ये हमारे पास क्या आ गई, एनपीवी आ गई है। तो ये आ गई 1546.78। पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट करेंगे, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को इग्नोर करेंगे। दूसरा तरीका क्या है जो हमने क्लास में किया था, उसमें क्या कहा था, हमने कहा था एक हमारे पास होना चाहिए फ्यूचर कैश फ्लोज होने चाहिए। फिर हमारे पास एक डिस्काउंट फैक्टर होना चाहिए, और डिस्काउंट फैक्टर के साथ इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीवी आ जाएगी। अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डिस्काउंट फैक्टर, और डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1 + i रेज टू पावर क्या था, -1। ठीक है। इस केस में E2 जो है वो हमारा एंकर्ड रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि मैं iPad OS यूज कर रहा हूँ तो इसमें मुझे थोड़ा सा मैनुअल जाके एडिटिंग करने पड़ेगी। वो मैं अभी आपके सामने ही कर देता हूँ। तो मेरा ये वाला जो फैक्टर है वो E2 ही रहना है, ये वाला जो फैक्टर है वो मेरा E2 ही रहेगा, ये वाला जो फैक्टर है मेरा वो E2 ही रहेगा। तो 1 + i क्योंकि यहाँ पे गिवन है तो मैं जाके बेसिकली इसको जो है वो यहीं से फिक्स कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। पहले रेस्ट पर 0 है तो इसका डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। अगर हम पीवी निकालना शुरू करें तो क्या होगी, पीवी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। फिर क्या आ जाएगा, 1500 × अगर मैं इसको सबको ड्रैग कर लूं तो ये मेरे पास ये सारे कैश फ्लोज आ गए। अब इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1546.78। अब दोनों तरीके जो आप करना चाहें कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं। याद रखिएगा एनपीवी में आप 5000 को डील नहीं करेंगे, क्योंकि वो 5000 को फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो समझ लेगा, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा ऐसा करते भी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या होगी। मैंने एनपीवी का फॉर्मूला लगाया और मैंने लिखा जी 10% मेरी एनपीवी है, और मैंने पहला नंबर जो है वो 5000 से स्टार्ट किया है। तो ये समझेगा 5000 जो है वो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, तो वो उसको एक तो माइनस के साथ और फिर वो फर्स्ट ईयर का डील करेगा। तो अगर आप देखेंगे कि आपकी जो एनपीवी है वो 1406 आ रही है इंस्टेड ऑफ 1546, क्योंकि उसने 5000 को एज अ ट्रीट कर लिए फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ 0 ईयर का कैश फ्लो। तो इसकी वजह से गलती हो गई है। चाहो तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.10 कर दो तो शायद मेरे ख्याल में 1546 ही आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने बिगिनिंग एन्युटी की थी, सारे साल आगे लेके गए फिर एक आगे कर दिया तो ऐड हो जाएगा, तो आंसर वापस यहाँ से भी आ सकता है। बट इट्स कंफ्यूजिंग, बेटर टू इग्नोर इट, डायरेक्ट आंसर निकालो और सिंपल सिंपल फाइंड आउट कर लो। सेकंड चीज हमने फाइंड आउट की थी आईआरआर। और आईआरआर में हमने क्या किया था, हमने कहा था एक रेट, अब ये देखो अब हमारे पास क्या गया, 10% पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है। ये 10% पे जो हमारे पास रेट आया हुआ 146.78 आया हुआ है एनपीवी। और अगर मैं इसको करूं 20% तो मेरे पास जो है वो 228 अभी भी पॉजिटिव है, याद रखना। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। और 30% कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है -702.41। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं जीरो, हमें वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इतने सारे उसके करने के बाद अब फिर हमें पता चलता है जाके, जबकि एक्सेल में क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू आईआरआर, डायरेक्ट ब्रैकेट खोली
और आपने अपना डाटा सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, वो आपसे कहेगा गैस नंबर में कुछ भी डाल देना, 10 डाल देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर दबाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया 22% ऐसा रेट है जिसपे एनपीवी जीरो होगी। प्रूफ कैसे करें ये वाकई 22% पे जीरो होती है? यहाँ 30% था, यहाँ 22% कर दो तो आंसर ऑलमोस्ट 16-17 आ रहा है। शायद इससे भी अगर मैं इसको ही चूज कर लूँ तो मेरे पास शायद आंसर डायरेक्ट, देखो जीरो आ गया। 22 पॉइंट आगे आगे कुछ होगा, वो मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया तो आंसर एनपीवी जीरो आ गया। तो ये आईआरआर वो परसेंटेज होती है जिसपे एनपीवी जो होती है वो जीरो हो जाती है। छोटी एग्जांपल अब पे बैक की कर लेते हैं। पे बैक में क्या हो रहा है, पे बैक में हमें बैलेंस के साथ चाहिए होता है, तो बैलेंस कैसे निकालते हैं जरा पहले तो वो फाइंड आउट कर लें। 5,000 रुपये रिकवर करने थे मुझे, 1,500 रुपये रिकवर हो गए, तो मेरा बैलेंस कितना रह गया? 3,500 का रहेगा, ठीक है। 3,500 रुपये रिकवर करने थे और 2,500 फिर रिकवर हो गया, 1,000 रुपये का बैलेंस आ गया। अब क्या हुआ, 1,000 रुपये रिकवर करने थे और 2,000 रुपये का बैलेंस आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में, सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में मेरे पास जो है मेरी पूरी कैश रिकवरी हो गई है। फिर क्या है, अगर पूरी कैश रिकवरी हो गई है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हम कहेंगे कि अगर जी 2,000 आना है मुझे ईयर 3 के अंदर और 12 महीने, तो एक महीने में कितना आएगा? 166 रुपीज आ जाएंगे पर मंथ। मुझे कितनी रिकवरी चाहिए थी? 1,000 पूरे साल में। अगर 166 रुपये पर मंथ आने, 1,000 रुपये मेरे पास कितने महीनों में आ जाएंगे? तो मैंने ऐसे कर लिया, तो मैंने कहा 6 मंथ में मेरे पास जो है वो 1,000 रुपये आ जाएंगे। तो अगर आपको 2,000 पूरे साल में मिलना है तो 6 महीने में 1,000 मिल जाएगा। तो अगर मेरे को इसका पे बैक पीरियड लिखना हो तो वो क्या आएगा? 2 years and 6 months। ठीक हो गया। इसी के लिए हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक भी यूज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड पे बैक के लिए हम थोड़ा सा जरा वो अपना डाटा प्रीवियसली वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास 10% का डाटा था। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास रिकवरीज आनी है, अब हमें दोबारा सेम वही काम करना पड़ना है, लेकिन अब हम उसके लिए जो नंबर्स यूज करेंगे वो ये पीवी वाले नंबर यूज करेंगे, सिंपल कैश फ्लोज वाले नंबर यूज करेंगे। जब सिंपल डिस्काउंटेड पे बैक यूज करते हैं तो कैश फ्लो यूज करते हैं, जब डिस्काउंटेड पे बैक यूज करते हैं तो ये वाले नंबर यूज करते हैं। ओके जी, डिस्काउंटेड पे बैक के लिए फिर हमें वापस दोबारा बैलेंसेस पे जाना पड़ेगा। बैलेंस कितना है अब जरा फाइंड आउट करते हैं। टोटल हमारे पास 5,000 आना था, बीच में कितना आ गया हमारे पास? 1,363 आ गया। अभी 3,636 और चाहिए, ये था टोटल। अब कितना आ गया? 2,066 आ गया। इसको एक स्टेप जरा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। फिर 1,570 था, अब अगली दफा कितना आ गया? 1,502 आ गया। अभी भी 67 रुपीज रहते हैं। अब ये बैलेंस था और अगले साल 683 आ गया। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में डिस्काउंटेड पे बैक आ रहा है। फिर वही स्टेप, फोर्थ ईयर में कितने आने? 683 पूरे साल में आने हैं, तो 12 महीनों में कितने आएंगे? हर महीने कितने आएंगे? 56 आएंगे। मुझे कितना चाहिए था? 67 चाहिए था। तो मैंने कहा 67 चाहिए, हर महीने इतना आ रहा है, तो 1.18 मंथ। अगर मुझे पे बैक लिखना हो तो मैं लिखूंगा 3 years 1.18 months इज माई डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आप इसको अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसको फाइंड आउट करने के। जस्ट कीप इट सिंपल, एम इज टू हेल्प योर सेल्फ, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ। ऐसे फॉर्मूलाज ऐसे सब कुछ ना यूज करना जो बाद में याद ना रहे या इम्प्लीमेंट ना हो सकते हो। आई होप सो इट इज हेल्पफुल टू यू। और बॉन्ड्स वाला जो है मैं अभी इसी के साथ ही अगर कहते हैं तो मैं आपको बॉन्ड्स वाला भी आगे सेंड कर देता हूँ, अदरवाइज ये वाला सेशन अलग कर देते, बॉन्ड्स के लिए मैं अलग कर देता हूँ।